इस वक्त सलमान सफदर साहब भी अडाला जेल जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं पुलिस है, पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है। जी आपा जी, कोई चांस आगे किसी को जाने दिया आज? पता नहीं, किसी लॉयर को? हाँ, मेरा नाम पूछे कौन डील कर रहा है जी, मुझे तो मैं आगे जाना चाहूँगा। SHO साहब है ना, तो ये SHO साहब आप मैसेज प्लीज आगे दें कि सलमान मेरे लिए क्या हुक्म है। सब तक जो उनके लॉयर हैं लॉयर हैं उनको तो जाने को तो नहीं रोकेंगे। ठीक है, थोड़ा साइड पे आ जाए। साइड पे कोई नहीं जा रहा, आप पहले पूछ लें। ट्रैफिक आपने रोका हुआ है। आप इधर आ जाए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ उनके सामने आ जाइए, यहाँ आ जाइए। वो पूछ रहे हैं ना, देखते हैं क्या कहते हैं वो। मेरे ख्याल से पूछा ही नहीं है, ऐसे ही कर दिया उन्होंने। किसी को रास्ते ही हाँ, लेकिन बताते भी नहीं। एक पूरी कोई लिस्ट बनती है लेना और फिर वो चले जाते। मैं तो यकीन करें आज आप साइड पे हो जाओ। आप सब ड्यूटी छोड़ के चले जाते हैं, तो आप यकीन करें पीछे चले जाओ। ठीक है, पीछे हो जाए। क्या उनके हुक्म मान रहे हैं, आज़ाद है। हाँ जी, आप ठीक है। हाँ जी, बस ट्रैफिक आपने बंद किया हुआ है, हमने नहीं किया हुआ। आपने सलीम साहब मेरा पूछ लिया है? सलीम साहब आपने पूछ लिया मेरा? 10 मिनट के लिए आज साइड पे 10 मिनट साइड पे नहीं जा रहे, हम साइड पे नहीं जा रहे। आपने सड़क आपने सड़क बंद की है, आप खोलना चाहते हैं खोल दें। सड़क आपने बंद की थी, हमने नहीं की थी। नहीं, हम आगे जाएंगे, आगे होटल पे जाएंगे हम। सलीम भाई प्रीवियस 1.5 महीने से जिस होटल पे हम जाते हैं, काइंडली हमें वहाँ तक एक्सेस दे दें, वहाँ से हम आगे खुद रसाई कर लेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, हम इधर ही खड़े हैं। नहीं आप पूछना चाहते ना पूछे, हम इधर ही खड़े हैं। कोई बात नहीं, आपने ट्रक अगर लगाएंगे तो बना दें। रियासत तो माँ की तरह गया, तो दूसरा वाला काम कर रही है। हमें तो आदत हो गई है, कोई मसला नहीं, उसका पेरेंट्स फ्रेंड्स की भी आदत होती है। सलीम साहब ज़रा इंस्ट्रक्शंस लें, पूछे ना मुनासिब नहीं है, आप इंस्ट्रक्शंस ले लें कि क्या हुक्म है। मेरा नाम बताएं कि मैं आए। चले वो खड़े आप नहीं आप नहीं करना, पूछना चाहते हैं आप ना पूछें। आप नहीं पूछना चाहते आप ना पूछें, आपकी मर्जी है। या आपको पहले इंस्ट्रक्शंस हैं कि इधर से आगे किसी ने जाना ही नहीं है। आप गैर कानूनी चीज़ कर रहे हैं। पुलिस इसलिए नहीं होती है कि गैर कानूनी चीज़ करे। कानून की को आपने अपहोल्ड करना है। आप बोलते रहेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। नहीं, आप फ़ोन करके पूछ रहे सलमान सफदर साहब खड़े हैं। 3.5 मिनट में हम होटल पहुंच जाएंगे, 3.5 मिनट में। आप लोगों ने अलहदा पार्टिसिपेट करना है, सब चुप करके खड़े रहो। मैं सलीम साहब से बात करूँगी। ओके। आप आइए साइड पे आके, यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे बात निकाल लेता हूँ मैं। सलमान सफदर साहब आपकी पार्टी के कोई रहनुमा नहीं है, आपको क्यों नहीं जाने दे रहे? देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है इस्लाम, क्योंकि ये दूसरा मौका है आज के इमरान खान साहब से मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा। और ये इससे पहले केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको पता है कि ये वीक बड़ा क्रूशल वीक है फॉर इंस्ट्रक्शंस। इस वीक में इमरान खान साहब का अलकादिर का केस भी लगा हुआ है, और इसी वीक में इमरान खान साहब की 9 मई की तमाम हेयरिंग्स भी लाहौर में मौजूद हैं। बुशरा इमरान की कल 31 बेलें कुल लगी हुई थी।
आज इमरान खान साहब की 8 बेलें लगी। सो वी हैव लॉस्ट काउंट कि कितने केसेस हैं, 70-80 केसेस हैं, बेशुमार इंस्ट्रक्शंस लेनी है। किसी केस में हम एक वकील अपने क्लाइंट से मिले बगैर कैसे अदालत को असिस्ट कर सकता है, कैसे स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं। और ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पहले सीधा रास्ता भी बंद था, अब ये बैक डोर से बहुत हम दिक्कत से, बहुत मुश्किल से हम यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचे हैं तो 2 किलोमीटर मेरा ख्याल है आगे भी रास्ता है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। लग यही रहा है कि ये आज भी नहीं मुलाकात करवाना चाहते। इसका क्या मकसद है आई डोंट नो, इससे क्या हासिल होगा आई डोंट नो। फंडामेंटल राइट्स वैसे ही उनके सारे सस्पेंड हैं, केसेस उनके नहीं लग रहे, अपीलें उनकी नहीं सुनी जा रही, ज़मानतें उनकी नहीं सुनी जा रही, और मुलाकात भी उनसे नहीं करने दी जा रही। तो ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है इस चीज़ का, मैं तो कहूँगा कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान इसका स्ट्रेट अवे नोटिस लें कि लॉयर और क्लाइंट की मुलाकात एसेंशियल होती है। और मेरी इस्तदा होगी कि हमारे लिए अगर ये नहीं है तो चीफ़ जस्टिस साहब के हुक्म पर ही मुलाकात हो सकती है। पहले भी उन्होंने करवाई थी और इंश्योर करवाई थी और मुलाकात हुई थी। वो मेरी लास्ट मुलाकात थी जो इमरान खान साहब से हुई, उसके बाद से कोई मुलाकात 2 हफ्ते हो गए जी 2 हफ्ते हो चुके अच्छा। हैं। और पिछली दफ़ा जब वो हमारे लॉयर अंदर गए, इमरान खान ने ख़ास मैसेज भिजवाया, अर्जेंट मैसेज मुझे भिजवाया कि आप फ़ौरन इस चीज़ पे बात करें कि मेरी सलमान सफदर से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मेरे इतने ज़्यादा जो केसेस हैं, मैं उसकी डिस्कशन, प्रोफेशनल डिस्कशन सलमान सफदर से करनी है। और ये उन्होंने ख़ास मैसेज अर्जेंट था। अब देखिए रमज़ान गुज़र गया, छोटी ईद गुज़र गई, अब ये बड़ी ईद आ चुकी है और तकरीबन अब 1 महीना भी बमुश्किल रह गया है। इस 1 महीने में केसेस की तादाद तो बहुत कम है जिसमें उनको रिलीफ़ उनकी लेनी बकाया है, मगर वो केसेस में रिलीफ़ तभी मुमकिन हो पाएगी पहली बात कि अदालतें वो केसेस सुनने के लिए रज़ामंद हों। केसेस बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, केसेस जितने बनाने थे बन गए, केसेस सारे भुगत भी लिए, केसेस सारे लड़ भी लिए, केसेस में सारी रिलीफ भी मिल गई। ये तो बिल्कुल आखिरी बचा कुचा जिसको लेफ़्ट ओवर्स कहते हैं, ये लेफ़्ट ओवर्स रह गए हैं। मगर अब लग ये रहा है कि लेफ़्ट ओवर्स में जो है वो हमें मौका और अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही कि हम या अदालतों में वो केसेस कर सकें या इवन इमरान खान साहब से आज बहुत अहम इंस्ट्रक्शंस थी जो मैंने सिर्फ प्रोफेशनली केसेस के हवाले से, कोई उसमें पॉलिटिकल एंगल मेरा ना कभी पहले रहा है ना अब है, तो सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस थी जो एक लॉयर अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस लेता है कि मैं किसकी ज़मानत पहले रखूं, मैं क्या करूं, मैं अपील्स पहले आर्ग्यू करूं। मगर अगर वो भी हमारी अगर मुलाकात मुमकिन नहीं है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि सारा आगे छुट्टियां भी हो रही हैं तो फिर ये आप वो एक वकील क्या कर सकता है। हम और इतनी बड़ी तादाद में हमने इतनी दफ़ा रिक्वेस्ट की, चीफ़ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की लाहौर में। ये वीक वैसे बहुत क्रूशल है इमरान खान साहब के लिए, मैं ये कहूँगा रिगार्डलेस के मुलाकात होती है या नहीं होती। इसी वीक में 9 मई के केसेस भी फिक्स्ड हैं और इसी वीक में उनकी अलकादिर की ज़मानतें भी मियाँ बीवी दोनों की फिक्स्ड हैं। हम उम्मीद करते हैं 8 तारीख क्रूशल डे है फॉर देयर रिलीफ। मेरा ख्याल है ये 8 तारीख से पहले जो एक मुलाकात और कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने लेनी थी, मुझे बहुत हैरत है कि मुझे कभी भी नहीं रोका गया, हमेशा ही मुलाकात हुई और हमेशा हमने टू द पॉइंट लीगली अपनी गुफ्तगू रखी है। This is very unfortunate. This is all I can say. Thank you.